यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानामधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब भी इस श्लोक को सुनते हैं हमें भगवान श्री कृष्ण के द्वारा महाभारत के युद्ध में कही गई श्रीमद् भगवत गीता याद आ जाती है। जय श्री राम दोस्तों, मैं अर्पित स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल हिंदी पैक पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं महाभारत के अनसुने रहस्यों की। पर वीडियो में आगे चलने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला है 3 चरणों में रची गई थी महाभारत। वेद व्यास जी ने महाभारत को 3 चरणों में रचा था। पहले चरण में 8,800 श्लोक यानी 8800 श्लोक, दूसरे चरण में 24,000 और तीसरे चरण में 1,00,000 श्लोक रचे गए। अधिकतर लोग ये जानते नहीं कि वेद व्यास कोई नाम नहीं बल्कि एक उपाधि थी जो वेदों का ज्ञान रखने वाले लोगों को दी जाती थी। कृष्ण द्वैपायन जिन्होंने महाभारत रची थी 28वें वेद व्यास थे। उनका नाम कृष्ण द्वैपायन इसलिए रखा गया क्योंकि उनका रंग सांवला यानी कि कृष्ण रंग था और वे एक द्वीप पर जन्मे थे। दूसरे नंबर पर आता है महाभारत में दैवीय अवतार। महाबली बलराम शेषनाग के अंश थे। 8 वसुओं में से एक द्यू नामक वसु ने ही भीष्म के रूप में जन्म लिया था। देवगुरु बृहस्पति ने ही द्रोणाचार्य के रूप में जन्म लिया था। गुरु द्रोणाचार्य के अश्वत्थामा को महादेव, यम, काल और क्रोध के सम्मिलित अंश से उत्पन्न किया गया था। देवताओं में सबसे प्रमुख सूर्यदेव के पुत्र कर्ण थे। अर्जुन इंद्र के पुत्र थे। भीम को पवन पुत्र कहा जाता है। युधिष्ठिर धर्मराज के पुत्र थे। नकुल और सहदेव 33 देवताओं में से 2 अश्विनी कुमारों के अंश से उत्पन्न हुए थे। ये 2 अश्विनी कुमार थे नासत्य और दस्त्र। रुद्र के एक गण ने कृपाचार्य के रूप में अवतार लिया। अभिमन्यु चंद्रमा के पुत्र वर्चा का अंश था। तीसरे नंबर पर आता है 18 का रहस्य। महाभारत में 18 संख्या का बहुत महत्व है। महाभारत में 18 अध्याय हैं। कृष्ण ने कुल 18 दिन तक अर्जुन को ज्ञान दिया। 18 दिन तक ही युद्ध चला। गीता में भी 18 अध्याय हैं। कौरवों और पांडवों की सेना भी कुल 18 अक्षौहिणी सेना थी, जिसमें कौरवों की 11 और पांडवों की 7 अक्षौहिणी सेना थी। इस युद्ध के प्रमुख सूत्रधार भी 18 थे। इस युद्ध में कुल 18 योद्धा ही जीवित बचे थे। महाभारत के युद्ध के पश्चात कौरवों की तरफ से 3 और पांडवों की तरफ से 15 यानी कि कुल 18 योद्धा ही जीवित बचे थे। माना जाता है कि महाभारत युद्ध में एकमात्र जीवित बचा कौरव युयुत्सु था। चौथे नंबर पर आता है ब्रह्मास्त्र यानी परमाणु बम। महाभारत में सौप्तिक पर्व के अध्याय 13 से 15 तक ब्रह्मास्त्र के परिणाम दिए गए हैं। महाभारत में इसका वर्णन मिलता है। तदस्तरम प्रज्ज्वाल महाज्वालम तेजो मंडल संवृतम सशब्दम भवम व्योम ज्वाला माला कुलम भ्रशम चचाल चा मही कृत्सना सा पर्वत वंद्रुमा। अर्थात ब्रह्मास्त्र छोड़े जाने के बाद भयंकर वायु जोरदार तमाचे मारने लगी। सहस्रावधि उल्का आकाश से गिरने लगे। भूत मात्रा का भयंकर महाभय उत्पन्न हो गया। आकाश में बड़ा शब्द हुआ। आकाश जलाने लगा। पर्वत, अरण्य, वृक्षों के साथ साथ पृथ्वी हिल गई। 5वें नंबर पर आता है बर्बरीक और घटोत्कच। भीम के पुत्र घटोत्कच के जन्म लेते समय उसके सिर पर केश उत्कच नहीं थे, इसलिए उसका नाम घट, हाथी का मस्तक, धन, उत्कच, केशहीन अर्थात घटोत्कच रखा गया। और बर्बरीक दुनिया के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे। बर्बरीक के लिए 3 बाण ही काफी थे, जिसके बल पर वे कौरवों और पांडवों की पूरी सेना को समाप्त कर सकते थे। पर श्री कृष्ण ने उससे उसका शीश मांग लिया। बर्बरीक ने शीश दान कर दिया। बर्बरीक के इस बलिदान के कारण श्री कृष्ण ने बर्बरीक को कलयुग में स्वयं के नाम से पूजित होने का वरदान दिया। आज बर्बरीक को खाटू श्याम के नाम से पूजा जाता है। 6वें नंबर पर आता है श्री कृष्ण और 8 का अंक।
श्री कृष्ण विष्णु के 8वें अवतार थे। उन्होंने 8वें मनु वैवस्वत के मनवंतर के 28वें द्वापर में भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की रात्रि के 8वें मुहूर्त में जन्म लिया। श्री कृष्ण की 8 पत्नियां थीं। उनके जीवन में 8 नगरों का महत्व ज्यादा रहा। मथुरा, गोकुल, गोवर्धन, वृंदावन, अवंतिका, हस्तिनापुर, द्वारिका और प्रभास क्षेत्र। 7वें नंबर पर आता है श्री कृष्ण, अर्जुन और दुर्योधन। अर्जुन ने जब श्री कृष्ण की बहन से विवाह किया तो वे श्री कृष्ण के जीजा भी बन गए थे। लेकिन भगवान श्री कृष्ण का अर्जुन से ही नहीं बल्कि दुर्योधन से भी करीबी रिश्ता था। कृष्ण की 8 पत्नियां थीं, जिसमें से एक का नाम जामवंती था, जो रामायण काल के जामवंती जी की पुत्री थी। जामवंती का एक पुत्र था जिसका नाम था साम्ब। इस साम्ब ने दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा से विवाह किया था। इस तरह दुर्योधन और श्री कृष्ण दोनों एक दूसरे के समधी थे। 8वें नंबर पर आता है कुरुक्षेत्र। कहानी के अनुसार कहते हैं कि जब राजा कुरु इस क्षेत्र की जुताई कर रहे थे तब इंद्र ने उनसे जाकर इसका कारण पूछा। कुरु ने कहा कि जो भी व्यक्ति इस स्थान पर मारा जाए वो पुण्य लोक में जाए, ऐसी मेरी इच्छा है। इंद्र ने कहा कि कोई भी पशु, पक्षी या मनुष्य निराहार रहकर या युद्ध करके इस स्थान पर मारा जाएगा तो वो स्वर्ग का भागी होगा। ये बात भीष्म, कृष्ण आदि सभी जानते थे। इसलिए महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में लड़ा गया। 9वें नंबर पर आता है आज के समय महाभारत के स्थान। कुरुक्षेत्र हरियाणा में स्थित है। लक्षागृह बरनावा या वारणावत नामक स्थान मेरठ जिले में स्थित है। लक्षागृह से निकलने पर भटकते हुए पांडव वर्तमान नागालैंड में पहुंच गए थे। जिस स्थान पर भीम हनुमान जी की पूंछ नहीं उठा पाए थे वो स्थान गंधमादन पर्वत पर स्थित है। बर्बरीक का सिर काटकर जहां रखा था उस स्थान को वर्तमान में खाटू श्याम के नाम से जाना जाता है। राजस्थान के शेखावटी के सीकर जिले में स्थित है परम धाम खाटू। खाटू का श्याम मंदिर बहुत ही प्राचीन है। 10वें नंबर पर आता है पुनर्जीवन। एक रात के लिए जी उठे सभी योद्धा। एक किंवदंती के अनुसार महाभारत के जब धृतराष्ट्र, कुंती, विदुर, गांधारी और संजय वन में रहते थे, विदुर जी के प्राण त्यागने के बाद धृतराष्ट्र के आश्रम में महर्षि वेदव्यास आए। तब उन्होंने धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती से कहा कि तुम्हारी जो इच्छा हो वो मांग लो। तब धृतराष्ट्र व गांधारी ने युद्ध में मृत अपने पुत्रों तथा कुंती ने कर्ण को देखने की इच्छा प्रकट की। महर्षि वेदव्यास ने कहा कि ऐसा ही होगा। रात होने पर महर्षि वेदव्यास ने गंगा नदी में प्रवेश किया और पांडव व कौरव पक्ष के सभी मृत योद्धाओं का आवाहन किया। थोड़ी ही देर में भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण, दुर्योधन, दुशासन, अभिमन्यु, धृतराष्ट्र के सभी पुत्र, घटोत्कच, राजा द्रुपद, धृष्टद्युम्न, शकुनी, शिखंडी आदि गंगा जल से बाहर निकल आए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। और अगर आप भी ऐसे ही किसी अन्य विषय पर कोई वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे दिए कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। आपके दिए गए विषय पर हम जल्द ही वीडियो लाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।